अंजलि का व्यवहार हमेशा से अपनी सास श्रीमती वर्मा के प्रति उपेक्षापूर्ण और अपमानजनक रहा था। वह अक्सर अपनी सास को उनके पुराने स्कूटर और साधारण रहन सहन के लिए ताना मारती थी। उसे लगता था कि श्रीमती वर्मा दिखावा नहीं करती, इसलिए वह गरीब या कमतर हैं। रोहन अंजलि का पति और श्रीमती वर्मा का बेटा अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, लेकिन अंजलि अपनी आदत से बाज नहीं आती थी। हाल ही में रोहन और अंजलि ने दिल्ली में एक नया बड़ा अपार्टमेंट खरीदा था, जिसमें 3 कमरे और 1 बालकनी थी। वे अपने नए घर का उद्घाटन बड़े धूमधाम से कर रहे थे, जिसमें सभी रिश्तेदार, परिवार के सदस्य और रोहन के ऑफिस के सहकर्मी आमंत्रित थे। उद्घाटन के दिन रोहन के माता पिता श्रीमान शर्मा और श्रीमती वर्मा सुबह 5 बजे दिल्ली स्टेशन पहुँचे। रोहन उन्हें लेने गया और घर आकर उन्हें चाय नाश्ता करवाया। उस समय अंजलि अपने कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर बाद अंजलि के माता पिता, भाई और भाभी भी आ गए। अंजलि तुरंत उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करने लगी। रोहन के माता पिता श्रीमती वर्मा और श्रीमान शर्मा ने अपने बैग ऊपर के कमरे में रख दिए थे, जो उन्होंने ही साफ किया था। श्रीमान शर्मा एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिससे पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका मानना था कि जीवन भर नौकरी के चक्कर में परिवार से दूर रहें, अब रिटायरमेंट के बाद अपने घर के पास ही रहें। श्रीमती वर्मा भी पैसों की कमी से बेफिक्र थी, लेकिन उन्होंने हमेशा साधारण जीवन व्यतीत किया था। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था और जो कुछ मिलता प्यार से खा लेती। लिविंग रूम में सब चाय नाश्ता कर रहे थे और बातें कर रही थी। तभी अंजलि की माँ ने अपने बैग से एक बड़ा सा टैबलेट निकाला और किसी रिश्तेदार को वीडियो कॉल किया। अंजलि की भाभी ने श्रीमती वर्मा से पूछा, आंटी जी, आपको यह बड़ा वाला टैबलेट चलाना आता है? श्रीमती वर्मा ने कहा, मुझे इसे चलाना नहीं आता। इस पर अंजलि तुरंत बोल पड़ी, मम्मी जी, अब आप क्या जानो टैबलेट चलाना? आपके पास तो वही पुराना बटन वाला फ़ोन है, जिसे 2-3 बार पटकना पड़ता है, तब जाकर उसमें कॉल लगता है। आपने तो उसे 10 साल से चलाया है। मैंने कितनी बार कहा है कि फ़ोन बदल लीजिए, मुश्किल से 15-20 हज़ार का आ जाएगा, लेकिन पता नहीं आप इतने पैसे बचाकर क्या करेंगी। सबके सामने अंजलि ने अपनी सास का अपमान कर दिया। श्रीमती वर्मा सकपका गई। अंजलि को भी लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, तो वह बात घुमाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि मम्मी जी का फ़ोन बहुत पुराना हो गया है और अब वह ठीक से काम भी नहीं करता। अंजलि तुरंत अपने कमरे में गई और चार्जिंग पर लगा अपना नया लैपटॉप उठा लाई। अपनी माँ और भाभी को दिखाते हुए बोली, देखो भाभी, मैंने अभी महीने भर पहले ही यह नया लैपटॉप खरीदा है। पूरे 90,000 रुपये का आया है। पिछले महीने मेरी शादी की 5वीं सालगिरह थी। रोहन ने मुझे यह गिफ्ट किया है। मुझे गैजेट्स का बहुत शौक़ है। मैं हमेशा लेटेस्ट चीज़ ही इस्तेमाल करती हूँ। श्रीमती वर्मा ने भी अंजलि के लैपटॉप को देखा और कहा, सच में बहू, तुम्हारा लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। उन्होंने स्क्रीन पर हाथ घुमाया तो अचानक कहीं वीडियो कॉल लग गया और लैपटॉप
की घंटी बजने लगी। अंजलि ने झट से सास के हाथ से लैपटॉप छुड़ाते हुए कहा, मम्मी जी यह लैपटॉप तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें तो चलाना भी नहीं आएगा। तुमने तो अपने हाथ में लेते ही पता नहीं कहाँ वीडियो कॉल लगा दिया। तुम तो अपना बटन वाला फ़ोन ही चलाया करो, लैपटॉप चलाना तुम्हें नहीं आएगा। बेचारी श्रीमती वर्मा चुपचाप बहू की बातें सुनती रही। पास बैठे श्रीमान शर्मा ने कहा, बहू लैपटॉप चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी सास को बड़े गैजेट्स का शौक़ ही नहीं है। मैंने तो कितनी बार कहा है, लेकिन वह कहती हैं कि उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चों से बात करनी होती है, वह उनके पुराने फ़ोन से हो जाती है। श्रीमती वर्मा ने भी कहा, हाँ बेटा, तुम्हें पता है मुझे गैजेट्स को हाथ में लेने की आदत नहीं है। मैं अपना फ़ोन जगह जगह भूल जाती हूँ। अगर मैं इतना बड़ा गैजेट ले लूँगी तो वह मुझसे कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा। मेरा पुराना फ़ोन ही अच्छा है। अगले दिन पूजा की तैयारी शुरू हुई। अंजलि ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी कपड़े तो बदल लो, कितने सारे लोग आने वाले हैं और आपने इतनी सिंपल सी शॉल पहनी है। श्रीमती वर्मा बहू की बात मानकर ऊपर बने कमरे में दूसरी शॉल निकालने गईं, लेकिन उस कमरे में काम करने वालों ने बहुत सारा सामान हटा दिया था और छत पर खाना बन रहा था, जिससे कमरे में जा पाना मुश्किल था। वह बिना शॉल बदले ही नीचे आ गई। अंजलि की माँ ने श्रीमती वर्मा से कहा, आंटी जी आप ऊपर शॉल नहीं बदल पाई तो क्या हुआ, आप अपनी बहू के कमरे में ही तो हैं। बहू की अलमारी में से देख लीजिए, कोई शॉल रखी हो तो पहन लीजिए। श्रीमती वर्मा ने पहले मना किया, लेकिन जब उन्होंने कुर्सी पर अंजलि की एक हल्के गुलाबी रंग की साधारण शॉल देखी तो अंजलि की माँ के कहने पर पहन ली। गृह प्रवेश का कार्यक्रम शुरू हो गया। हॉल लोगों से भरा था। तभी रसोई से अंजलि आई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी सास ने उसकी शॉल बिना पूछे पहन ली है, उसका मुंह बन गया। उसने श्रीमती वर्मा से कहा, आपने मेरी शॉल क्यों पहन ली? आपको पता है यह मेरी कितनी महंगी शॉल है? मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसको ड्राई क्लीन करवाया है। मैं तो सोच रही थी फंक्शन के बाद कुछ सिंपल सा पहनूंगी और आपने पहन लिया। अब बताओ मैं फंक्शन के बाद क्या पहनूंगी? श्रीमती वर्मा के पास ही उनके पति बैठे थे, जो अपनी बहू की बातें सुन रहे थे। उन्हें अंजलि की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू मौका तो देखो, सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं और तुम इस तरह से अपनी सास से गुस्सा कर रही हो। तुम्हारी सास ने शॉल पहन भी ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अगर तुम्हें अपनी सास की कोई शॉल पसंद आती है तो कभी तुम भी पहन लेना। इस पर अंजलि ने और भी गुस्से में कहा, मैं और इनकी शॉल पहनूंगी? कभी नहीं। यह तो इतनी सस्ती शॉलें पहनती हैं कि इनकी शॉल का तो मैं घर का पर्दा भी ना बनाऊं। पहनने की तो बात दूर है। मेरी सारी शॉलें बहुत ही ब्रांडेड और महंगी होती हैं, लेकिन इन्होंने तो कभी खरीदी ही नहीं है। यह क्या जाने महंगी शॉलों का पहनना। रोहन भी अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी को कमरे में ले आया। उसने कहा, अब तुम मेरी माँ से एक शब्द भी नहीं कहोगी। बहुत हो गया। सबके सामने उन्हें बहुत सुना लिया। अगर अब तुमने कुछ कहा तो समझ लेना
मैं भी सबके सामने कुछ कह दूंगा, फिर तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। अपने पति के गुस्सा होने पर अंजलि कुछ समय के लिए शांत हो गई। पूजा के 2 घंटे बाद ही अंजलि के मायके वाले अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन पूजा के बाद अंजलि की हीरे की अंगूठी कहीं गुम हो गई। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि उसने अंगूठी कहाँ रखी है। बिना सोचे समझे अंजलि ने अंगूठी की चोरी का इल्ज़ाम अपनी सास श्रीमती वर्मा पर लगा दिया। वह चिल्लाई, आपने ही मेरी अंगूठी चुराई है। उस दिन आप मेरी अंगूठी को कितना घूर घूर कर देख रही थी और कितनी तारीफ कर रही थी। वैसे भी आपका बटन वाला फ़ोन तो काम नहीं करता है, तो सोचा होगा लोगों की हड़बड़ी में बहू की अंगूठी चुरा लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो अपने कमरे की तलाशी दो और अपने बैग की तलाशी दो। रोहन गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अंजलि, मेरी माँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। कभी सोच समझ कर भी बात कर लिया करो। अंजलि ने जवाब दिया, तुम क्यों हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेते हो, कभी मेरा भी पक्ष ले लिया करो। जब तुम्हारी माँ मेरी शॉल को मुझसे बिना पूछे पहन सकती हैं, तो तुम्हारी माँ मेरी अंगूठी क्यों नहीं चुरा सकती? मेरी अंगूठी तुम्हारी माँ ने ही चुराई है। तुम अपनी माँ की एक बार तलाशी लो, अंगूठी उनके पास ही मिलेगी। रोहन को अंजलि की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। थोड़ी देर में उसकी भाभी का फ़ोन आया, दीदी तुम्हारी अंगूठी गलती से मेरे साथ आ गई है, जब कोई आएगा तो आपकी अंगूठी भिजवा देंगे। अपनी भाभी की बात सुनकर अंजलि शांत हो गई। रोहन गुस्से में अपनी माँ के कमरे में चला गया, क्योंकि श्रीमती वर्मा की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उस समय श्रीमान शर्मा पार्क में टहलने गए थे। जब वे वापस आए और श्रीमती वर्मा ने उन्हें सारी बात बताई, तो श्रीमान शर्मा को भी अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा इससे अच्छा तो वह अपने बहू बेटे के घर आते ही नहीं। कितने अरमान लेकर आए थे कि बहू बेटे ने नया घर खरीदा है, हम कुछ दिन उनके साथ रहेंगे, हमारी 40वीं शादी की सालगिरह भी यहीं मनाएंगे। लेकिन बहू ने घर का ऐसा माहौल कर दिया है कि अब मुझे एक पल भी ठहरना मुश्किल लग रहा है। हम तो यही सोचकर इधर आए थे कि आखिर हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बहू बेटों के अलावा है कौन? अपने बेटे के पास हम थोड़ा हक के साथ रह तो सकते ही हैं, लेकिन बहू घर में हमारे साथ बिल्कुल परायों की तरह व्यवहार कर रही है। उसे तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। हम कल ही इस घर से चलते हैं। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगा। रोहन अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है। उसे बहुत कष्ट होता है। उसे लग रहा था कि उसके माता पिता कितने अरमानों के साथ उसके घर आए थे, लेकिन पत्नी ने उनका कितना अपमान कर दिया है। रोहन अपने माता पिता के पास जाकर रोने लगता है और उनसे माफ़ी मांगता है। माँ पापा, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप लोगों को इधर बुलाया तो ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को पूरा मान सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप इधर से कहीं नहीं जाएंगे, यह आपका ही घर है। कल आपकी शादी की 40वीं सालगिरह है, मुझे सब पता चल गया है।
अब मैं आपकी शादी की 40वीं सालगिरह को बहुत अच्छे से मनाऊंगा। आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। इतना कहकर वह कमरे से निकल जाता है। श्रीमान शर्मा उसे रोकते ही रह जाते हैं। अगले दिन शाम को रोहन अपने माता पिता और अपनी पत्नी से कहता है कि आज वे 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाएं। अंजलि खुशी से पूछती है, अरे वाह, किस खुशी में जा रहे हैं? जरा मुझे भी तो बताओ। रोहन कहता है, यह सबके लिए सरप्राइज है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तभी पता चलेगा। अंजलि को लगता है शायद उसका पति उसे सरप्राइज दे रहा है, लेकिन सच में यह उसके लिए एक बड़ा सबक था। शाम को सभी लोग तैयार होकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा हॉल बुक है जहां रोहन ने अपने कुछ खास मित्रों को बुलाया है। सामने मेज़ पर केक रखा हुआ है। अंजलि को समझ में नहीं आया है कि यह सब क्या हो रहा है। कल ही तो घर में इतनी बड़ी पार्टी और पूजा हुई थी और आज रेस्टोरेंट में केक और इतने सारे लोगों को रोहन ने क्यों बुलाया है। रोहन अपने मम्मी पापा को केक के पास खड़ा करता है और कहता है कि आज मेरे माँ पिताजी की 40वीं सालगिरह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता अपनी 40वीं सालगिरह बहुत अच्छे से मनाएंगे। उन्होंने अपनी शादी के पूरे 40 साल पूरे किए हैं। रोहन की बात सुनकर अंजलि को ऐसा लगता है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वह बिल्कुल बुत बनकर खड़ी रह गई कि सास ससुर के लिए रोहन ने इतना सारा खर्चा किया है। पास की टेबल पर 2 फूलों के गुलदस्ते रखे हैं। रोहन उठा करके अपने माता पिता को देता है और बहुत अच्छे से उनकी सालगिरह मनाता है। अब अंत में बारी आती है श्रीमती वर्मा को उपहार देने की। सबसे पहले तो श्रीमान शर्मा अपनी पत्नी को एक बहुत बड़ा डिब्बा देते हैं, जिसको श्रीमती वर्मा खोलती हैं तो खोलकर दंग रह जाती हैं, क्योंकि उसमें तो एक नया लैपटॉप रखा हुआ है। आज श्रीमती शर्मा ने पहली बार जिंदगी में अपनी पत्नी को इतना महंगा तोहफा दिया है, पूरे 1 लाख का लैपटॉप। जब अंजलि अपनी सास के हाथ में इतना महंगा लैपटॉप देखती हैं तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह एक कोने में रोहन को ले जाकर कहती है, तुम्हारे पापा सठिया गए हैं क्या? तुम्हारी माँ को तो बटन वाला फ़ोन भी चलाना नहीं आता है और इतना महंगा लैपटॉप उन्होंने सास को गिफ्ट किया है। वह क्या करेंगी इतने महंगे लैपटॉप का? उन्हें तो चलाना भी नहीं आता है। रोहन अपनी आवाज़ को कड़क करते हुए कहते हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? उन्हें चलाना आता हो या ना आता हो, पापा के पेंशन के पैसे आते हैं। उन्होंने अपनी पेंशन के पैसे से अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार दिया है, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तुम भी तो हर एनिवर्सरी पर मुझसे कुछ न कुछ महंगा तोहफा मांगती हो। अभी महीने भर पहले ही तो तुमने मुझसे नया लैपटॉप लिया है, जबकि 2 साल पहले ही मैंने तुम्हें नया फ़ोन दिलाया था। मेरी माँ के पास तो फिर भी 10 साल पुराना फ़ोन था और मेरे पापा के पैसे हैं, उन्हें जहाँ खर्च करने होंगे वह खर्च करेंगे। इसके बाद रोहन पास की टेबल पर रखे हुए 2 डब्बे उठाता है और अपनी माँ को दे देता है।
जब उन डब्बों को माँ खोलती है तो देखती है उसमें तो बहुत ही सुंदर सुंदर एक हल्के नीले रंग की और एक गहरे गुलाबी रंग की शॉल रखी हुई है और वह शॉलें कम से कम 5-5 हजार की होंगी। इतनी सुंदर शॉलें देखकर अंजलि के होश उड़ गए। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वह अंदर ही अंदर जली भुनी जा रही है। आज अंजलि के मुंह पर श्रीमान शर्मा ने और उनके बेटे रोहन ने ऐसा अनदेखा थप्पड़ मारा है जिससे अंजलि के होश उड़ गए और इस थप्पड़ को वह जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएगी। रास्ते में अंजलि पूरी रास्ते चुप रही। घर आकर रोहन उसको समझाते हुए कहता है, देखो अंजलि, तुम मेरी माँ के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करना बंद कर दो। अगर मेरी माँ तुम्हारी तरह पैसे खर्च करना नहीं चाहती तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकती हैं। वह तो अपना अपना स्वभाव होता है। अगर उन्हें ज़रूरत नहीं होती है तो चीज़ नहीं खरीदती हैं और तुम तो बिना ज़रूरत की भी चीज़ें खरीद लेती हो। वह तो तुम्हें कभी नहीं रोकती हैं कि क्या खरीद रही हो। तुम भी उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी बंद करो। आज अंजलि को अपने पति की बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही थी और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। 2-3 दिन तक तो अंजलि चुपचाप रहती है। उसके बाद वह अपनी सास के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने शायद आपको इतने दिनों में कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। मुझे समझ में आ गया है कि हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है। कोई दिखावे के साथ रहना पसंद करता है तो कोई साधारण जिंदगी जीना पसंद करता है। अब मैं आपको कभी भी रोकूंगी नहीं। आपको जो करना है, जैसा करना है, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी। श्रीमती वर्मा अपनी बहू को माफ़ कर देती हैं और कहती हैं, बेटा, अगर तू अपनी गलती मानती है और दिल से माफ़ी मांग रही है तो मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन कभी भी किसी को उसकी औकात याद मत दिलाना बेटी, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर तुम हो तो ऐसा नहीं है। तुमसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं दुनिया में, लेकिन सब अपने हिसाब से रहते हैं। कोई पैसा होते हुए भी दिखावा नहीं करता है और कोई ज़रा से पैसे होने पर ही ऐसे दिखावा करता है जैसे उसके पास तो बहुत सारे पैसे हों। आज अंजलि को अपनी सास की बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और उसे अपने अहंकारी स्वभाव का गहरा पश्चाताप होता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।